सब कहते हैं कि फ्रेशर को अकाउंटिंग में जॉब नहीं मिलती और कंपनीज फ्रेशर को लेना नहीं चाहती क्योंकि उनके पास ऑफिस का रियल एक्सपीरियंस नहीं है। बट ये सब में हम करें तो क्या करें? आइए मैं आज आपको एग्जैक्ट प्रोसेस बताती हूँ कि कंपनी आखिर फ्रेशर से क्या एक्सपेक्ट करती है और ये स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो बिना एक्सपीरियंस आपको जॉब जरूर मिल जाएगी। हेलो, दिस इज दिया पटेल, वर्किंग इन आईटी कंपनी एज अ सीनियर फाइनेंस मैनेजर। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम अकाउंटेंट से जुड़ी हुई हर एक अपडेट्स देते हैं, जैसे जीएसटी, टीडीएस, अकाउंटिंग और अकाउंटेंट ऑफिस में कैसे काम करेंगे, क्या नया सीखना चाहिए, हर एक चीज हम सिखाते हैं। और कोर्सेज भी पूरे फ्री में अपलोड किए हैं यहाँ पे ही, यही चैनल पे। तो आप डेफिनेटली अगर आपको कुछ नया सीखना है तो सीख सकते हो और स्किल ऐड ऑन कर सकते हो। अभी मुझे एक बात बताइए कि अकाउंटेंट को आखिर ऑफिस में काम क्या होता है? परचेज की एंट्री करना, सेल्स की एंट्री करना, जीएसटी, टीडीएस के बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, एंट्रीज करना आना चाहिए, टैली आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए। ओके, ये फ्रेशर्स की हम बात कर रहे हैं। इसके साथ में एक्सेल आना चाहिए, वी लुकअप है, एच लुकअप है, ये सब चीजें उनको आनी चाहिए, राइट? ये जो स्किल है जो बेसिकली कंपनी में काम आती है, इसमें से अगर आपने 4 या 5 स्किल्स एड ऑन कर ली तो भी आपको जॉब मिल जाएगी। अभी आप मुझे बोलोगे कि ये सब दिया आप जो मुझे बता रहे हो वो हम सीखेंगे कहाँ से? तो इसके लिए मैं आपको पूरा रोड मैप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से सीख सकते हो, वो भी फ्री में। मीन्स आपको सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा, इसके बाद क्या सीखना पड़ेगा, मीन्स स्टेप बाय स्टेप पूरा मैंने रोड मैप दिया है, जस्ट आपको उसको फॉलो करना है। अभी के लिए हम पहले समझ लेते हैं कि आखिर में हमें करना क्या है और कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है, हम क्या करें ऐसा कि हमें जॉब तुरंत मिल जाए। ओके, तो ये बात हो गई। सबसे पहले तो हमें स्किल एड ऑन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बात करें बीकॉम स्टूडेंट की तो डेफिनेटली वो तो अकाउंटेंट बनना चाहते ही है, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ाई ही की है। बट आर्ट्स स्टूडेंट और साइंस स्टूडेंट भी बोलते हैं कि हमें अकाउंटेंट बनना है। ओके, तो बनने के लिए तो कोई भी बन सकता है, बट हमें स्किल ऐड ऑन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको स्किल ऐड करनी है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको आपका पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। जैसे ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, वो उनका पोर्टफोलियो कैसे दिखाते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। मीन्स जैसे मैंने थंबनेल बनाया है, ये ऐसा वेबसाइट का डिजाइन मैंने किया है, ऐसा उनका एक पोर्टफोलियो रहता है। सिमिलर वे में हम अकाउंटेंट भी पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम कैसे करेंगे? तो सिंपल ही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डमी डेटा क्रिएट करना है, मीन्स डाउनलोड करना है। परचेस या सेल्स इनवॉइसेस आप डाउनलोड कर लीजिए। अभी तो प्रैक्टिस करने के लिए आप कहीं से भी मीन्स गूगल वगैरह करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो ये सबसे पहले हो गया। नेक्स्ट आपको करना है कि टैली जो रहेगा उसको आपको डाउनलोड करना है और एजुकेशनल मोड में आपको परचेस सेल्स की सभी एंट्रीज करनी है। तो इस तरीके से आपको पहले तो प्रैक्टिस करनी है। ये हो गया। इसके बाद आपको देखना है कि अच्छा, इनवॉइस का आपने अगर एंट्री किया तो जीएसटी लगा तो कितना % लगा, वो आपको थोड़ा बहुत देखना है, एक्सप्लोर करना है। इसके बाद आपको वो देखना है कि जीएसटी का अगर हमने एंट्री किया तो वो जीएसटी रिपोर्ट में कहाँ पे दिखता है। ओके, तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट समझ लो टीडीएस डिडक्ट होता है। ओके, तो टीडीएस अगर डिडक्ट हुआ तो इसका इफेक्ट टीडीएस की रिपोर्ट्स में कहाँ पे दिखता है, ये चेक करना है। इतना आ गया। इसके बाद में आपको बैंक स्टेटमेंट लेना है। आप आपका पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी ले सकते हो और आपको बैंक की एंट्रीज करनी है, पेमेंट रिसिप्ट की एंट्रीज करनी है। ओके, तो आपको बैंक स्टेटमेंट की एंट्रीज करना आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, कैसे बैंक स्टेटमेंट को मैच करना है, ये हर एक चीज आपको आ जाएगी। इसके बाद में आपको सीखना है एक्सेल। एक्सेल में आप मैसी डेटा अगर आपके पास रहा तो आप किस तरीके से समझ लो उसको ठीक कर सकते हो। कुछ शॉर्टकट्स वगैरह है वो आप यूज करके कोई एक अच्छा सा वेंडर मैनेजमेंट का एक आप टेम्पलेट बनाइए, पेटी कैश मैनेज करने का टेम्पलेट बनाइए। साथ ही अगर सैलरी अगर समझ लो बहुत छोटी कंपनी में जाओगे तो स्टार्टिंग में आपको सैलरी स्टेटमेंट बनाने के लिए भी देते हैं। मीन्स बोलते हैं कि आप जस्ट बना के हमें दे दीजिए। ओके, तो आप वो मतलब ट्राई करो सिंपल बनाने का। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि पूरा ऑटोमेशन कर लो। ओके, ये टाइम पे हम सब कुछ नहीं कर सकते, बट जितना आपको समझता है इतना आप कर सकते हो। फिर ये सब अगर आप चीजें करेंगे और आपका पोर्टफोलियो अगर आप क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी। अभी ये पोर्टफोलियो को आप दिखाएंगे कैसे? ओके, आपने तो ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर लिया। ओके, बट इसको आप दिखाएंगे कैसे? तो इसको आप क्या कर सकते हो, प्रिंट ले सकते हो। बहुत सारी कंपनीज में अगर आप जाओगे इंटरव्यू देने के लिए तो आप वो प्रिंट रख सकते हो। मीन्स जब आप इंटरव्यू देते हो तो आप उनको बता सकते हो कि मैं फ्रेशर जरूर हूँ बट मैंने ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की हुई है। ओके, और देखिए मैंने एक्सेल में ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स बनाए हुए हैं, इसका मैंने परचेज सेल्स का ये एंट्री किया, इसके बाद ये रिपोर्ट्स जीएसटी में ऐसे दिखते हैं, टीडीएस के रिपोर्ट्स इस तरीके से दिखते हैं। मीन्स आप ऐसे
4 या 5 या 10 पेजेस आप आपके पास रख सकते हो, ले जा सकते हो। और इसके साथ में अगर आप कोई कंपनीज में जा रहे हो, बड़ी कंपनीज नहीं है तो एमएनसीज में लैपटॉप अलाउड नहीं करते, बट अगर कोई स्मॉल स्केल कंपनी है तो आप लैपटॉप लेके भी जा सकते हो और आपका जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है वो आप बता सकते हो। उनको भी अच्छा लगेगा कि ओके ये पर्सन जो है वो एक्चुअली में जेन्युइन है, उसने काम किया हुआ है, भले उसने बेसिकली फ्रेशर है बट मेहनत करके ये प्रोजेक्ट तो डेफिनेटली क्रिएट किया है। और कंपनी को इतना ही एक्सपेक्ट होता है कि जो भी फ्रेशर है, क्योंकि सैलरीज भी अपनी स्टार्टिंग में 10-15 हज़ार ही होती है, ज़्यादा तो होती नहीं है, राइट। तो इतने में अगर आप इतना सारा काम करके अगर दोगे तो डेफिनेटली कंपनीज आपको हायर जरूर करेगी। देखो कंपनीज भी ट्राई करती है कि जल्द से जल्द वो पोजीशन क्लोज करे, बट प्रॉब्लम ऐसा होता है कि हम जस्ट हमारी डिग्री दिखाते हैं, ओके, कि मैंने बीबीए किया है, मैंने एमबीए किया है, मैंने बीए किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपके पास स्किल क्या होती है, ओके। और जो मैं आपको स्टेप बता रही हूँ एक बार आप कीजिए, नहीं होता है तो आप ये वीडियो में आके मुझे कमेंट करना कि मैडम आपने जो बोला है वो वर्कआउट नहीं हो रहा है। ट्रस्ट मी गाइज, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, क्योंकि अगर हमारे पास स्किल होगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और ये आप डेफिनेटली प्रोसेस को फॉलो करना। और इसके साथ में अगर आप जॉब में स्ट्रगल कर रहे हो और आपको नई जॉब सर्च करनी है, या फिर आप जॉब करना तो चाहते हो, आपको कॉल नहीं आते हैं, या फिर ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू देना चाहते हो बट रिजेक्ट हो जाते हो, तो इसके लिए ही हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, स्किल अप एंड क्रैक अकाउंटिंग इंटरव्यू, जिसमें मैं आपके साथ रहूंगी। रिज्यूम से लेके लिंक्डइन, नौकरी, टीडीएस, जीएसटी के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, ये हर एक चीज़ मैंने प्रिपेयर करवाई है। तो डेफिनेटली ये कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो, इसको आप एक्सेस कर सकते हो मोबाइल या कंप्यूटर से। डेफिनेटली अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए तो डेफिनेटली ये कोर्स में आप एनरोल करना। बहुत सारे स्टूडेंट एमएनसीज या फिर अच्छी कंपनी में प्लेस हुए हैं, सभी के जो रिव्यूज है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और जो भी आप लिख रहे हो वो डेफिनेटली आपको हर एक चीज रिज्यूम में ऐड करनी है। और एक सेक्शन बनाना पोर्टफोलियो का, जैसे फ्रेशर्स होते हैं तो उनके पास इतने रिज्यूम में 1 पेज का रिज्यूम बनाना सबसे पहले तो, और रिज्यूम में आप पोर्टफोलियो को भी ऐड करना कि आपने क्या क्या प्रैक्टिस की हुई है, आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या है वो हर एक चीज़ डिटेल में लिखना। ओके, ऐसा नहीं है कि मैंने मेरा एजुकेशन लिखा और बात हो गई खत्म। सबसे पहला तो आपका रिज्यूम ही अच्छा होना चाहिए, इसको लेके ही हमें पहले तो कॉल आते हैं। बाकी आप कितना भी प्रिपरेशन कर लो, कॉल ही नहीं आएंगे तो कुछ होगा नहीं। ओके, तो सबसे पहले रिज्यूम को आप बनाओ, क्योंकि 50% काम हमारा रिज्यूम करता है। ओके, तो आपको रिज्यूम प्रॉपर बनाना है। और पोर्टफोलियो का जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको डेफिनेटली आपकी स्किल में एड ऑन करना है। स्किल भी आपको प्रॉपर मेंशन करनी है, मतलब ऐसा रिज्यूम होना चाहिए कि कोई देखे तो उनको लगे कि नहीं ये फ्रेशर तो डेफिनेटली है बट उसको आता जरूर है। एटलीस्ट आपको कॉल आएगा तो आप इंटरव्यू दे पाओगे और आपको जॉब जरूर मिलेगी। इसके साथ में मुझे फ्रेशर्स का मिस्टेक्स बताना है आपको कि फ्रेशर्स जो होते हैं उनका एटीट्यूड रहता है सिखाओ, सीखना नहीं रहता, उनका सिखाओ वाला एटीट्यूड रहता है। तो वो तो डेफिनेटली आप छोड़ ही देना। ओके, आपको खुद को सीखना है। अभी तो एआई आ गया है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ओके, आपको जो भी सीखना है, जैसे सीखना है आप सीख सकते हो। इसके साथ में प्रॉपर रिज्यूम नहीं होता है, जो मैंने आपको बताया है। सिर्फ डिग्री पे डिपेंड रहते हैं और स्किल को अपग्रेड नहीं करते हैं और बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर नहीं करते हैं। इसकी वजह से उनको जॉब नहीं मिलती है। एक्सेल उनका वीक रहता है, उनको बेसिक्स नहीं आते हैं। ओके, तो भले ही अभी तक आपको जॉब नहीं मिली बट अगर आप ट्राई करेंगे तो जॉब जरूर मिल जाएगी। और ट्रस्ट मी, आपको जॉब जाएगी। आप जस्ट फॉलो कीजिए, मैंने जो आपको रोड मैप दिया है डिस्क्रिप्शन में उसको जस्ट आप फॉलो कीजिए और स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज सीखिए, आपको जॉब जरूर मिल जाएगी। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आपको 50,000 या 1 लाख वाली जॉब मिलेगी, बट डेफिनेटली जॉब जरूर मिल जाएगी। और एक बार अगर हमें जॉब मिल गई, इसके बाद में नेक्स्ट हम स्विच कर सकते हैं और हम सैलरीज भी इंक्रीज करवा सकते हैं। सो डेफिनेटली ये हर एक चीज को आप एक्सप्लोर करना। और मैंने जो पोर्टफोलियो वाला बताया है वो तो आपको डेफिनेटली करना ही है और स्किल ही एड ऑन करनी है। देखो अभी एआई आ गया है, बहुत सारी चीज़ें एआई कर रहा है, बट अगर हमारे पास स्किल होगी तो हमें कुछ नहीं होगा। ओके, हम हर चीज़ कर पाएंगे। तो डेफिनेटली स्किल ही है जो मैटर करती है हर चीज़ में। सो अकाउंटिंग में जैसे मैंने बताया कि बिना एक्सपीरियंस भी आपको जॉब मिल सकती है। आप पोर्टफोलियो बनाइए, स्किल अपग्रेड कीजिए और रिज्यूम प्रॉपर बनाइए और प्रॉपर अप्लाई कीजिए। और आप मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो वैसे तो। और बहुत सारी अपडेट्स हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी देते हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जो है वो जरूर ज्वाइन कर सकते हो और सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और प्यारे से कमेंट जरूर करना। एटलीस्ट आप गुड जरूर लिख सकते हो अगर कुछ वैल्यू ऐड की है तो। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।